हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 43 करेंगे बेटा, जो कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज राशियों की तुलना पर बेस्ड है और जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और आपको पता है कि हमारे डेली लाइफ में काम आने वाली बातें हैं। तो देखिए इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, जिसको मूल्य पर आपने वस्तु को या किसी चीज को खरीदा है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को हम बेचते हैं। तो बेटा कभी भी जब भी हम वस्तु को ज़्यादा मूल्य पे बेचेंगे खरीदने से, है ना, तो हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर कम मूल्य पर बेचना पड़ जाता है हमें, तो हमें लॉस होता है, हानि होता है ना, वेरी क्लियर। और एक बात और ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली ही निकाले जाते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। अब देखिए, अब मैं कहती हूँ आपसे 10% गेन यानी कि लाभ, गेन मतलब प्रॉफिट, लाभ। तो इसका मतलब है कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, परसेंट का मतलब कॉस्ट आपकी 100 रुपये है। हमेशा 10% का मतलब आप मानेंगे कि 100 रुपये की चीज पे आपको 10 रुपये का लाभ हुआ है। तो अब लाभ कितना लिख लिया, 10 रुपये। तो इसका मतलब कितने की बेची आपने चीज, 110 रुपये की, जब भी तो 10 रुपये का लाभ हुआ ना। ऐसे ही 10% लॉस, इसका मतलब है चीज तो मैंने 100 रुपये की ही खरीदी थी, 10 रुपये का लॉस हो गया और बेचा कितने में है, 90 रुपये में, है ना। 100 रुपये की चीज को आपने 10 रुपये हानि पे बेच दिया, तो आपने 90 रुपये में बेचा। और यही पॉइंट्स आपको बहुत क्लियर करने हैं, आगे क्वेश्चंस में हम इन्हीं का यूज करेंगे। देखिए कहीं से कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी, कोई फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपने क्या करना है, सारी डिटेल आपको क्वेश्चन में दी गई होती है कि आपका कॉस्ट प्राइस इतना है, लाभ 4% है और सेलिंग प्राइस बताइए, है ना। क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य निकालना है। आपने क्या करना है बेटा, एक ये टेबल बना लेंगे आप अपने सब क्वेश्चंस में। जो भी प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन आएंगे उस पे हमने लिखा पहले कॉस्ट प्राइस, फिर लाभ या हानि जो भी कुछ हो रहा है, और फिर सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो आपको भी ये टर्म भी लर्न करनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, क्योंकि हमारे कॉमन डेली लाइफ में यूज होने वाली टर्म्स हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का मूल्य, क्रय मूल्य। अब उसने जो ये 4% बोला है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 4% का मतलब अभी हमने सीखा था कि 100 रुपये क्रय मूल्य है, 4 रुपये का लाभ है और बेची कितने में, इसका मतलब 104 रुपये में। अब देखिए इससे मुझे मेरे तीनों कॉलम्स भर गए, है ना, इस एक लाइन से ही मेरे तीनों कॉलम्स भर गए। अब एक्चुअल सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस एक्चुअल कितना है, वास्तविक कितना है, 1650 रुपये। तो सीपी के नीचे मैंने 1650 रुपये लिख दिया। अब निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमने क्वेश्चन मार्क डाला और बाद में उसे एक्स बोल दिया। आपको पता ही है मैथ्स में हम कैसे कर लेते हैं क्वेश्चंस, एक्स मान के। जो चीज़ नहीं पता उसे हमने एक्स वेरिएबल या वाई कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स मान लिया। अब आपने क्या करना है, हमें ये तो निकालना नहीं है, इसलिए मैंने इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर दी। आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा, 100 को एक्स से और 104 को 1650 से। देखिए हमने किया है यहाँ पे 100 गुणा एक्स, 1650 गुणा 104। अब एक्स को यहीं छोड़ देंगे, 100 गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, आपको पता ही है। अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 1716 रुपये। इसका मतलब मैंने अपनी 1650 रुपये की चीज 1716 रुपये में बेची है। और अब हम चाहें तो इसका एक्चुअल लाभ भी निकाल सकते हैं, 1716 में से 1650 को घटा कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस 875, लॉस 12% और अगेन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हमें निकालना है। फिर से वही टेबल आपने बना लेनी है, कहीं से आप नकल नहीं मारेंगे। देखिए सीपी 12% को सॉल्व करेंगे पहले। 100 रुपये, लॉस हो रहा है 12 रुपये का, इसका मतलब बेचा कितने में है, 88 रुपये में, कम कर दिया, 100 में से 12 घटा दिया। अब आपका एक्चुअल सीपी कितना है, 875 रुपये, वो आपने सीपी के नीचे लिखा और एसपी के नीचे क्वेश्चन मार्क डाल के उसे हमने एक्स मान लिया। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे,
100 गुणा x 88 इंटू 875, इसको लिख लेते हैं। देखिए इस तरीके से, फिर x को यहीं छोड़ देंगे और हमारे पास आ जाएगा 88 इंटू 875 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको ऊपर से गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 770 रुपये। तो फाइनली हमारा देखिए इस तरीके से बिना कोई फॉर्मूला लर्न किए आपने सीधा आंसर निकाल देना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, इसे लर्न करना है। अगेन वही टेबल आपने बना ली। अब देखेंगे हमें क्या क्या दिया गया है। अब की बार परसेंटेज पे निकालना है हमें। तो मुझे क्या क्या पता है, सीपी पता है 620 रुपये। ये परसेंटेज पे निकालने का मतलब 100 रुपये के ऊपर निकालना है। अब की बार हमेशा 100 पे दिया होता था, अब की बार 100 पे पूछा है, परसेंटेज पूछा है, इसका मतलब 100 पर पूछा है। सीपी आपको 620 दिया गया है, एसपी 710 दिया गया है, तो इसका मतलब ज़्यादा है एसपी, तो आपको लाभ हो रहा है 90 रुपये का। इसमें से इसको घटा के आपने निकाल लिया कि 710 में से 620 घटा 90 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको। अब 100 रुपये पर पूछ रहा है कि लाभ होगा या, तो जब यहाँ लाभ हो रहा है तो यहाँ पे भी हमें लाभ ही होगा। अब इसको भी x मान लेंगे। ये देखिए फिर वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इससे और इसको इसके साथ, 620 गुणा x 90 गुणा 100। अब x को यहीं छोड़ दिया, 620 भाग में चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 14.62%। जो चीज़ नहीं पता उसके नीचे लाइन लगा देंगे और आगे ये एरो वाला साइन जरूर लगाते हैं, इक्वेशंस में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपी दिया हुआ है 1200 रुपये, एसपी 1250। अगेन आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये के ऊपर निकालना है ना। तो गेन पूछा है, ये परसेंटेज में है ना, इसको x मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम, 100 गुणा 50 बटा 1200, आंसर आ जाएगा 4.16%। एक और क्वेश्चन करते हैं। एसपी दिया गया है 1596 रुपये, गेन परसेंटेज अब हमें पता है 8%। इसका मतलब अब हम पहले 100 वाली टेबल बनाएंगे। 100 हमेशा क्रय मूल्य मानेंगे, 100 रुपये क्रय मूल्य है, प्रॉफिट आपको 8 रुपये का हो रहा है, तो इसका मतलब बेची कितने में है, 108 रुपये में। अब हमें एक्चुअली का सेलिंग प्राइस पता है 1596 और निकालना क्या है, सीपी। कुछ भी पता है या कुछ भी मिसिंग है उसको x मान लेंगे हम यहाँ पे, और जो पता है उसके नीचे हम फिल कर देंगे। अब फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 100 गुणा 1596 बराबर है 108 गुणा x। 108 आपका बटे में चला जाएगा। सॉल्व करने के बाद कॉस्ट प्राइस आ गया 1477 रुपये 80 पैसे। तो आपको पता चल ही रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसलिए लाभ ही होना चाहिए था, कम होना चाहिए था कॉस्ट प्राइस। अब आपकी ये प्रैक्टिस वर्कशीट है, इसी के ऊपर बेस्ड आप सारे क्वेश्चंस अपने आप जैसे बताए गए हैं उसी तरीके से करेंगे। कोई और रूल आपको कहीं से फॉलो नहीं करना है। कितने भी किसी भी टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे आगे भी, आप इसी टेबल की हेल्प से अपने कंप्लीट कर पाएंगे। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।